क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और मोहम्मद अली जैसे लीजेंड्स अपने काम में इतना फोकस कैसे रखते थे? उनके पास भी दिन में वही 24 घंटे थे जो हमारे पास हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना और अपने गोल्स पर लेजर लाइक फोकस करना सीख लिया। यही उनकी सफलता का असली राज था। स्टीव जॉब्स और मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी में फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। वहीं एलोन मस्क आज भी इसी फोकस के साथ टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को सफल बना रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर आप भी ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लें जहां हर काम में आपका ध्यान 100% लगा रहे, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाए कि लोग आपसे पूछे तुम यह सब मैनेज कैसे कर लेते हो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस का मतलब है उन चीजों को न कहना जो जरूरी नहीं है। एलोन मस्क ने डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने विजन को इतना क्लियर किया कि उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे असंभव प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बना दिया। मोहम्मद अली, वह हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। यही उनका सबसे बड़ा फोकस वेपन था। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में मैं आपको बताऊंगा फोकस को बढ़ाने की कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ के असंभव लगने वाले गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। यह वही टेक्निक्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके किसी भी काम को एक 100% फोकस के साथ पूरा करना चाहते हैं और अपने गोल्स को जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें फोकस इज माय सुपर पावर, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फोकस जर्नी की एक कहानी, रोहन का ध्यान भटकना और सीखना। दोस्तों, एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। हर बार जब वह पढ़ने बैठता है तो उसके फोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। कभी सोशल मीडिया पर कोई मीम उसे हंसा देता है तो कभी किसी दोस्त का मैसेज। जब वह फोन से बचने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में एक सवाल गूंजने लगता है, यार यह काम इतना बोरिंग क्यों है? फिर वह खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाता है। जब रोहन का एग्जाम पास आ रहा था और वह पढ़ाई में पीछे चल रहा था, तब उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी डिस्ट्रैक्शन है। उसे लगा अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करूंगा तो यह मेरी सक्सेस को कंट्रोल कर लेंगे। रोहन ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि उसका ध्यान भटकता क्यों है। उसने नोटिस किया कि उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसका फोन। जब भी वह पढ़ने या काम करने बैठता था, नोटिफिकेशंस उसकी पूरी अटेंशन खा जाते थे। जैसे एक बार वह सिर्फ 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पर आया और घंटे निकल गए। उसे समझ में आया कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि उसकी खुद की सोच भी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे मैं यह कर लूंगा बाद में, या चलो पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं। कुछ दिनों बाद रोहन ने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना शुरू कर दिया। उसने काम के समय अपने फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। जब उसने ऐसा किया तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ध्यान रखें, आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी एनर्जी जाती है। अगर आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन पर जा रही है तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। पोमोडोरो टेक्निक, फोकस को बढ़ाने का तरीका। एक दिन रोहन ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पढ़ा। उसने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि आप 25 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। पहले दिन उसने सोचा कि वह 25 मिनट तक सिर्फ मैथ सॉल्व करेगा। उसने टाइमर लगाया और खुद से कहा, बस 25 मिनट और फिर मैं ब्रेक लूंगा। रोहन को यह देखकर हैरानी हुई कि 25 मिनट पूरे होने से पहले ही उसने कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए थे। ब्रेक के 5 मिनट में उसने खुद को रिवॉर्ड किया, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग की, पानी पिया और फिर से काम पर लग गया। इस टेक्निक ने उसके माइंड को फ्रेश रखा और उसे लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद की। टू डू लिस्ट, एक और सीक्रेट वेपन। रोहन ने महसूस किया कि कभी कभी उसका ध्यान इसलिए भी भटकता था क्योंकि उसे यह पता ही नहीं होता था कि उसे पहले क्या करना है। एक दिन उसने सुबह सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाई। उसने अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड किया। सुबह 9 से 10 बजे तक मैथ्स के 5 चैप्टर सॉल्व करना, 10-15 से 11 बजे तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ना, 5 से 12 बजे तक स्टोरी के नोट्स बनाना। जब उसका हर टास्क पहले से प्लान होता तो उसका माइंड क्लियर रहता और वह काम में पूरी तरह से फोकस कर पाता। सफलता का फॉर्मूला,
अब सोचिए, अगर रोहन यह सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं? बस आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना है और सही टेक्निक्स अपनानी है। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराते, यह आपके सपनों को भी आपसे दूर ले जाते हैं। मेंटल फोकस का मास्टर बनने की टेक्निक्स। एक, विजुअलाइजेशन टेक्निक। मोहम्मद अली अपनी फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। 2, मेडिटेशन। स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन से अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म किया। 3, पोमोडोरो और टू डू लिस्ट। छोटी छोटी योजनाओं के साथ काम को आसान बनाएं। 3, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। स्टीव जॉब्स का रहस्य। स्टीव जॉब्स ने अपनी क्रिएटिविटी और फोकस को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया। वह जापान में जैन बुद्धिज्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेडिटेशन के 3 मुख्य फायदे। 1, मेंटल क्लैरिटी। मेडिटेशन आपको अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सिखाता है, जिससे आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहता है। 2, डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल। यह आपकी अनावश्यक सोच को रोकने में मदद करता है। 3, इमोशनल बैलेंस। मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी फोकस बनाए रख सकते हैं। कैसे करें मेडिटेशन? एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर कोई विचार आए तो उसे स्वीकार करें और फिर सांस पर वापस ध्यान लगाएं। शुरुआत में 5-10 मिनट करें और धीरे धीरे इसे 20 मिनट तक बढ़ाएं। ध्यान रखें, स्टीव जॉब्स का मानना था कि मेडिटेशन सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। 4, विजुअलाइजेशन। मोहम्मद अली की सुपर पावर। मोहम्मद अली ने अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। वह फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। कैसे करें विजुअलाइजेशन? 1, एक शांत जगह पर बैठें। 2, अपनी आंखें बंद करें और वह दृश्य इमेजिन करें जहां आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। 3, अपनी भावनाओं को महसूस करें, खुशी, गर्व और आत्मविश्वास। 4, इसे रोज 5-10 मिनट के लिए दोहराएं। फायदे। यह आपके दिमाग को उस लक्ष्य के लिए तैयार करता है, आपकी आत्मविश्वास और मोटिवेशन को बढ़ाता है, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। 5, डीप वर्क। एलोन मस्क की रणनीति। एलोन मस्क अपने हर प्रोजेक्ट में गहराई से काम करते हैं। इसे डीप वर्क कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आप बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक एक ही काम पर फोकस करें। कैसे करें डीप वर्क? एक डेडिकेटेड टाइम सेट करें। दिन का एक समय चुनें जब आप बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम कर सकें। 2, फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। काम करते समय फोन को साइलेंट मोड में रखें या दूसरे कमरे में रखें। 3, लक्ष्य सेट करें। काम शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि उस समय में आपको क्या पूरा करना है। 4, ब्रेक लें। हर 90 मिनट के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लें। एलोन मस्क कहते हैं, आपका फोकस और मेहनत ही आपकी सफलता की गारंटी है। 6 है एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका स्पेस आपका फोकस बनाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका काम करने का माहौल भी आपके फोकस को प्रभावित करता है? कैसे करें एनवायरनमेंट डिजाइन? क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस। अपनी डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो जरूरी है। लाइट और म्यूजिक। अच्छी रोशनी और हल्का म्यूजिक फोकस बढ़ाता है। नो डिस्टर्ब मोड। परिवार और दोस्तों को बताएं कि काम के समय आपको डिस्टर्ब न करें। 7, माइक्रो गोल्स बनाएं। छोटे कदम बड़ा रिजल्ट। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण, अगर आपको एक बुक लिखनी है तो इसे ऐसे प्लान करें। पहला दिन आउटलाइन तैयार करें, दूसरा दिन पहला चैप्टर लिखें, तीसरा दिन पहले चैप्टर की एडिटिंग करें। इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। 8, फोकस को मास्टर करने के लिए 3 सुनहरे नियम। 1, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें। सबसे पहले ये जानें कि कौन सी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं। 2, सिस्टम बनाएं। अपने दिन की प्लानिंग करें और जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। 3, रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं। हर बार जब आप कोई टास्क पूरा करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। आपका फोकस आपकी सुपर पावर है। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने यह साबित किया है कि फोकस ही वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। माइकल जॉर्डन, एलोन मस्क और मोहम्मद अली की तरह अगर आप भी फोकस को मास्टर करना सीख लेंगे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। दोस्तों, जॉब्स ने एक बार कहा था, इफ यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व यू विल सी हाउ रेस्टलेस योर माइंड इज, बट ओवर टाइम इट कम्स, एंड व्हेन इट डज यू हियर मोर सटल थिंग्स। इसका मतलब है कि अगर आप बस बैठकर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि आपका दिमाग बहुत बेचैन है, लेकिन समय के साथ यह शांत हो जाता है
और जब यह शांत होता है तो आप छोटी छोटी बातें सुनने लगते हैं। यही समझ उन्हें हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती थी। दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स जैसे विजनरी इंसान मेडिटेशन की मदद से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बना सकते हैं, तो आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट हर दिन निकालें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसों पर ध्यान लगाएं। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आपकी सारी चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। यही वह समय है जब आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को महसूस कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपकी सोच को साफ करती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। तो सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स जैसे बड़े इंसान ने इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के विजनरी लीडर, उनकी प्रोडक्टिविटी और फोकस के बारे में सोचकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका फोकस इतना शार्प क्यों है? इसका जवाब है कि वह अपने पूरे एनवायरनमेंट को खुद डिजाइन करते हैं, जिससे हर पल वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं। मस्क का वर्क स्पेस ऐसा होता है जहां सिर्फ वे चीजें होती हैं जो उनके काम को सपोर्ट करती हैं। उनकी मीटिंग समय पर होती है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा चिट चैट नहीं। मस्क कहते हैं, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइज, डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट एक्चुअली मेक थिंग्स बेटर। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और फालतू की चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। उन कामों में समय बर्बाद न करें जो आपकी जिंदगी या काम को बेहतर नहीं बनाते। दोस्तों, उन्होंने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दिया है। उनके पास एक ही गोल होता है, रिजल्ट्स अचीव करना। यही उनकी फोकस की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। अगर आप डिस्ट्रक्शन से घिरे रहेंगे, जैसे बिखरा हुआ टेबल, शोर शराबा या आपका फोन लगातार नोटिफिकेशंस दे रहा हो, तो फोकस करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने वर्क स्पेस को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें। ऐसा माहौल बनाएं जहां हर चीज आपको आपके गोल्स की याद दिलाए। जैसे आपकी डेस्क पर सिर्फ वही चीजें हों जो आपके काम के लिए जरूरी हैं और आपका फोन साइलेंट मोड पर हो। जब आपका एनवायरनमेंट शांत, साफ और पर्पस ड्रिवन होता है तो आपका दिमाग नेचुरली फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करता है। दोस्तों, यह छोटा सा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है और आपको हर दिन अपने गोल्स के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, इन 3 टेक्निक्स को अपनाने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रक्शन को हरा सकते हैं। 1. मोहम्मद अली ने विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया। 2. स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन से अपने माइंड को शांत किया। 3. एलोन मस्क ने अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया कि वह सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस कर सकें। दोस्तों, यह टेक्निक सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है, यह टूल्स यूनिवर्सल है। अगर इन टेक्निक्स ने इन्हें सक्सेस तक पहुंचाया है तो यह आपको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने माइंड को एक लेजर फोकस मशीन में बदलने के लिए तैयार है? याद रखें, ग्रेटनेस हमेशा आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है, इसलिए आज से ही शुरुआत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपने लेजर लाइक फोकस की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं? स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप उन चीजों को ना कहें जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। जब आप किसी एक गोल पर पूरी तरह फोकस हो जाते हैं तो बाकी चीजें इररिलेवेंट लगने लगती हैं। जॉब्स ने अपनी जिंदगी में केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो उन्हें इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। यही वजह है कि उन्होंने आईपैड और मैक जैसी चीजें बनाई जो समय से आगे थीं। दोस्तों, फोकस आपकी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो आप कहीं भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज पर पूरा फोकस करें तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले एथलीट हैं, उन्होंने हमेशा अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस पर फोकस किया और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखा। उनकी डेडिकेशन और फोकस का ही नतीजा था कि उन्होंने स्विमिंग की हर टेक्निक में मास्टरी हासिल की। दोस्तों, फोकस न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपके गोल्स को जल्दी हासिल करने में भी मदद करता है। एलोन मस्क जैसे विजनरी लीडर्स मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि डीप फोकस पर विश्वास करते हैं। चाहे टेस्ला हो या स्पेस एक्स, मस्क हमेशा सबसे जरूरी कामों पर पहले ध्यान देते हैं।
वह अपनी एनर्जी को कई हिस्सों में बांटने की बजाय उसे एक ही जगह लगाते हैं। यही वजह है कि वह कम समय में भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं और हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों, फोकस का एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप एक काम को बिना डिस्ट्रक्शन के पूरा करते हैं तो वह आपके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देता है। ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी चैलेंज को हरा सकते हैं। रॉजर फेडरर, दुनिया के सबसे महान टेनिस प्लेयर्स में से एक, कहते हैं, कंसिस्टेंसी और फोकस ही वो चाबी है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। दोस्तों, जब उन्होंने अपने वीकनेसेस पर लेजर फोकस किया तब वह अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। लेकिन फोकस सिर्फ गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी इनर पीस को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। जब आपका माइंड स्कैटर्ड होता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है। इसीलिए योग और ध्यान में फोकस को इतना महत्वपूर्ण माना गया। दलाई लामा, जो एक जाने माने तिब्बती स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज विजेता है, उन्होंने एक बार कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू फोकस ऑन यू बिकम। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते हैं तो हम वही बन सकते हैं जो हम चाहे। इसलिए दोस्तों, फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएगा और आपको एक फुलफिल्ड लाइफ की तरफ ले जाएगा। याद रखें, सक्सेस का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन फोकस वह रोशनी है जो इस रास्ते को क्लियर और अचीवेबल बनाती है। दोस्तों, क्या आप भी इस रोशनी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? तो आज ही डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। फोकस ही वह मैजिक है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। चाहे वह मोहम्मद अली का विजन हो, स्टीव जॉब्स का क्लैरिटी ड्रिवन माइंडसेट या एलोन मस्क की प्रायोरिटी बेस्ट प्रोडक्टिविटी, यह सभी लेजेंड्स एक बात सिखाते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर अपने गोल्स पर लेजर लाइक फोकस करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जहां ध्यान वहां ऊर्जा और जहां ऊर्जा वहां सफलता। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हराकर उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे? दोस्तों, अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो अपने काम में फोकस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल बुक समरी को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलती रहेगी। नीचे कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप इसे ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे। दोस्तों, हमें आपकी जर्नी का हिस्सा बनकर खुशी होगी। धन्यवाद।